न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। लोगों को कुछ इधर उधर बोला होगा, सबको दूर करेंगे, सबके दिल को जीतेंगे। हम ऐसा काम करेंगे। ये बताइए, पंचायत में शौचालय मिला सब गरीब लोगों को? अरे शौचालय कुछ तो मिला ही नहीं, और शौचालय की बात कर जा रहे हैं। एक लाइट है, एक आग दो कहीं देखिएगा आप। लाइट के लिए इतना फंड आया है कि 10 साल में हमसे क्या, अब किसी भी पब्लिक से पूछेगा तो ये जवाब है। सभी पब्लिक का कहना है कुछ नहीं मिला है। तो फिर अब हमसे पूछेगा तो हम भी वही कहेंगे। एक बार और हम इंटरव्यू दे चुके हैं कि शौचालय तो दूर की बात है, जो एक लाइट तक जो लगता आपको कहीं दिखाई दिया? आप ये देखिए, एक तो जिसको अपना अपना होगा वो घर पे वहाँ लगा लिए, वहाँ लगा लिए। अभी हम लोग लाइट लगवा रहे हैं, कई जगह लगवा, अपना पर्सनल पैसे से लगवा देते हैं। हाँ, पर्सनल लगवा रहे हैं लाइट, जहाँ जहाँ देख रहे हैं अंधेरा है। लाइट क्या चीज है, लाइट की बात तो छोड़िए। उसके अलावा मनरेगा में मिट्टी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि गांव को अच्छे से अच्छे ढंग से करे, जीत जाएंगे तो। हमसे कुछ विकास नहीं हुआ। मेरे गांव पर हरेवा में था। शौचालय मिला यहाँ पे घर घर में? मुझे उतनी जानकारी नहीं शौचालय के बारे में, मगर नहीं के बराबर विकास नहीं हुआ है। नाली बना है, लाइट लगा है पोल पे? नहीं, नाली बना है, पोल नहीं। बात करते हैं, इस बार मुखिया प्रत्याशी है, खड़े हैं सर। आप लोग का क्या उद्देश्य है जो इस बार चुनाव माहौल में आए हैं? क्या काम करना चाहते हैं पंचायत के लिए? जी जी, 2006 से 11 तक मेरी धर्मपत्नी उम्मे कुलसुम यहाँ की मुखिया थी। उस समय ग्रामीणों को पता है, और खासकर हरेवा खोजराहा और फेमसाहा के लोगों को ये पूरी तरह मालूम है कि उस समय मेरे गांव का साधन, यातायात का साधन बहुत ही जर्जर था। और उस समय मेरी धर्मपत्नी उम्मे कुलसुम मुखिया बनी यहाँ की, और बेहतर से बेहतर उन्होंने विकास किया, जिससे यहाँ का आवागमन सही रूप से, सुचारू रूप से जारी हुआ। वरना उससे पहले देश जब से आज़ाद हुआ, मेरे गांव के लोग मात्र नाव के साधन से ही, नाव के द्वारा ही यहाँ से रेलवे लाइन पे जाते थे, तभी अनुमंडल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय जाया करते थे। बहुत ही मेरे गांव की स्थिति खराब थी, एक भी सड़कें नहीं थी, और किसी भी गांव से अटैचमेंट नहीं था। हर एक सड़क पर पानी भरा रहता था। वो यहाँ की जनता आपको बता सकती है पूरी तरह से, और आपने मालूम भी किया होगा क्षेत्र में, तो पता चला होगा। सबसे पहले 2006 से 11 तक जब मेरी पत्नी थी, कंधे से कंधा मिलाकर उसका हमने सहयोग किया, और सारी सड़कों का निर्माण हमने किया, मिट्टी एवं ईंट सोलिंग का कार्य किया, जिससे यहाँ का आवागमन सही हुआ और सुचारू रूप से लोग आना जाना शुरू किए। मेरा उद्देश्य है कि 2006 से 11 तक जब वो रही, उसके बाद से जो भी अधूरा काम पड़ा रहा, आज तक 10 साल में, 10 वर्षों में 2 मुखिया रहे, उस कार्य को एक बार भी हाथ नहीं लगाया। जो उसका अधूरा काम था, उसका सपना रह गया, उस कार्य को हम पूरा करना चाहते हैं। समाज के लोगों के अंदर जितनी भी परेशानी आज तक के दिन में आती रही, किसी भी प्रकार की समस्या रही, 24 घंटा दिन हो या रात हो, हम जनता के सेवा में खड़े रहे। हार कर 2 बार हमने 2 नहीं 3 बार हम हार चुके हैं चुनाव। ये 4थी बार हम स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। हमें आशा है इस बार जनता से, हर छोटे बड़े वर्ग से हमको ये आशा है कि इस बार निश्चित हमको विजय दिलाएगी। और मेरे यहाँ की गरीब जनता, भोली भाली जनता, जिसे गलत ढंग से मिसयूज किया जाता था, इस बार वो सब सतर्क है और एक मत होकर इस बार हमको विजय दिलाने के प्रयास में है। और बाकी जो है हमारी जनता से शिक्षा क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य शिक्षा में जब उम्मे कुलसुम मुखिया थी 2006 से 11 में, हमने 3 जगह शिक्षा केंद्र में 3 स्थान पर बैकवर्ड हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से 3 नवसुरजित विद्यालय हमने कायम किया। 3 नवसुरजित विद्यालय कायम किया, पासवान टोली गोसपुर में, मंगल टोला में और छेका मुसहरी में। तीनों जगह हमने शिक्षक बहाल किया। लेकिन जब से मैं हार गया, उस जगह पठन पाठन का कार्य भी बंद हो गया।
हमारे बाद जो भी मुखिया बने उस जगह न भवन बनवा सके न कोई जगह उपलब्ध करवा सके, जिसके कारण से वो स्कूल भी ठप पड़ गया। इसलिए मैं इस संकल्प को लेके मैदान में हूँ कि यदि मैं मुखिया बना, हमें जनता का प्यार मिला, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ तीनों जगह हमने स्कूल कायम करवाया था वहाँ भवन बनवा के सुचारू रूप से पढ़ाई को शुरू करवाएंगे, टीचर को वहाँ रखेंगे ताकि अत्यंत पिछड़े वर्ग और हरिजन के बच्चे वहाँ लाभ उठा सके। भ्रष्टाचार में सर लोग परेशान हैं, इंदिरा आवास में शौचालय में क्या हाल है? भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, ये ऊपर से नीचे का काम है, समझा कि नहीं। इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं, इसको एमएलए एमपी बड़े लोग रोक सकते हैं, समझा कि नहीं। लेकिन आप जब जीतेंगे आपके साथ योजना चलेगी इंदिरा आवास की और शौचालय की, उसमें होने नहीं दीजिएगा ये सब चीज? प्रयास मेरा रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा, 100% प्रयास रहेगा कि उसमें एक पैसा भी बिचौलिया के द्वारा नहीं लिया जाए। किसान लोग परेशान है, जल जमाव की स्थिति से कोई प्रतिनिधि आवाज नहीं उठाता है, एमपी एमएलए तक कोई चिट्ठी नहीं लिखता है। जल जमाव जो मेरे क्षेत्र में होगा, जैसे जल नल योजना इत्यादि सब ठप पड़ गया। आप देख सकते हैं पंचायत के कोने कोने घूम के, यहाँ एक भी जल नल वाली जो योजना थी, नलकूप लगाना था, टंकी बैठाना था, एक भी काम मेरे पंचायत के अंदर नहीं हुआ। सारा का सारा अधूरा पड़ा है। और मनरेगा से जितनी भी योजनाएं चली वो ओनली पेपर पे है, पेपर वर्क हुआ है, कहीं भी स्थल पे एक भी काम नहीं है, एक भी काम नहीं है। लाइट लगने का काम लगा तो क्या हुआ? लगा हो लाइट कुछ कुछ जगह पे नजर आता है, दो एक जगह पे नजर आता है। हमारे इस रिवेन्यू विलेज हरेवा में, जो कि 4 वार्ड में ये बटा हुआ है, शायद 2-4 जगह लाइट हल्का फल्का है जो चुकबुक करता है, सही रोशनी नहीं है। आइए कुछ पब्लिक से बात करते हैं कि इस पंचायत में जो है क्या स्थिति है, माहौल क्या है, विकास कितना हुआ है सर? विकास हुआ? विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। विकास को किसको कहते हैं? कोई नहीं। अंधा राज में, काना राज में अंधा। 5 साल में दूसरी बात ये है कि कोई नहीं जानता है यहाँ पर जितना है, यहाँ पर जितना भी है उससे पूछ लिया जाए कि एक विकास नहीं हुआ। कौन है सरपंच, कौन है मुखिया, कौन है क्या है, कोई पता नहीं है। जितने जाता देखने नहीं आता बस उसके बाद हमें कोई नहीं है। इतनी बड़ी बस्ती है कि नर्स भी होना चाहिए जरूरी। कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ अभी तक। नाला, लाइट, बिजली, ये सब कुछ लगा है? कुछ इंदिरा आवास, शौचालय, लैट्रिन, बाथरूम कुछ नहीं। नींदा भी शौचालय शौचालय का काम क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको मिला शौचालय? पोल पे लाइट लगाया गया? नहीं, कुछ नहीं। रात को अंधेरे में डर लगता है? अंधेरे में डर लगता है चलने में? फोर्स से चलते हैं। क्या होता है रात को अंधेरे में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है सर यहाँ के लोगों को। अंधेरे में क्या होता है रात को? नहीं चलते हैं, नहीं चल पाते। बस्ती भी चलना हमको मुश्किल हो जाता है। कचरा इतना फैल गया, डस्टबिन लगाया गया है? जी ना, कोई नहीं खबर है, कोई नहीं, कोई कुछ इस बार यहाँ कहीं विकास नहीं हुआ है। जावेद जी चाहते हैं एक बार मौका दिया जाए जावेद इकबाल जी को, ताकि पंचायत में विकास का काम हो। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।